जरा सोच कर देखिए कि अगर इस दुनिया में हम अकेले होते तो हम काम किसके लिए करते, मेहनत किसके लिए करते, पैसा किसके लिए कमाते, इन्वेस्टमेंट्स किसके लिए करते, खाना किसके लिए पकाते, या फिर पेंटिंग करके किसको दिखाते, या म्यूजिक बनाकर किसको सुनाते। दोस्तों, सच ये है कि अगर हमारे अलावा दुनिया में कोई ना होता तो हमारे कोई भी कार्य का कोई महत्व ही ना रहता। और इसीलिए इट इज़ गुड, वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि हमारे आसपास लोग हैं, दूसरे इंसान हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे रिश्तेदार है, दोस्त है और परिवार है, कि तब जाकर के हम कुछ कर रहे हैं तो उसका महत्व रह जाता है। सच कहूँ, रिश्तों के अलावा, फैमिली के अलावा कोई फर्क ही ना पड़ता हमारी ज़िंदगी में जीने का। मतलब कि फैमिली और रिश्ते ही हैं जो हमें एक्चुअली खुशी दे रहे हैं, लाइफ का मीनिंग और पर्पस दे रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि ये सच है, देन से यस। चलिए मुझे बताइए, आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स अपने आसपास के लोगों के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए? रेज योर हैंड। आई नो कि आपने हैंड रेज किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम ये चाहते तो है कि हमारे रिश्ते बहुत ही बेहतर हो जाए, हमारे रिश्तों के बीच में, परिवार के बीच में जो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, झगड़े हो रहे हैं, तो वो सब कुछ दूर हो जाए। बट द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी एक आदत की वजह से हो रहा है, और वो और कुछ नहीं है जिसे मैं कहता हूं कंप्लेन करना, शिकायत करना। आपको नहीं लगता कि हम अपने आसपास के लोगों में कभी कभार कुछ ज़्यादा ही खामियां खोजते रहते हैं, या उनको क्रिटिसाइज करते हैं, या शिकायत करते हैं कि तू ऐसा क्यों करता है, तू वैसा क्यों है, तू ये बराबर क्यों नहीं कर रहा है? फ्रेंड्स, आप कहेंगे सर, मगर उसे अगर हम सुधारेंगे नहीं, इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो वो बेहतर कैसे बनेगा? आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मगर शायद आपको ये नहीं पता है कि अप्रिसिएशन के अंदर, ग्रेटफुलनेस के अंदर एक ऐसा जादू है कि वो सामने वाले को बहुत जल्दी से बेहतर कर सकता है, सुधार सकता है, उसकी अंदर की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को बाहर ला सकता है। जबकि अगर आप बुराई करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो वो उसके अंदर की नेगेटिविटी को बाहर लाएगा। एक बात समझो, आप सामने वाले को जो देंगे वो उसके अंदर से बाहर आने वाला है। तो अगर आप ही नेगेटिविटी दे रहे हैं इस आशा में कि उसके अंदर से पॉजिटिविटी बाहर निकले, नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आप अपनी ओर से पॉजिटिविटी देंगे तो ही तो उसके अंदर से पॉजिटिविटी बाहर निकलने वाली है। और वैसे भी चलो, इतने बरसों से आप अपने फैमिली या अपने आसपास के लोगों की अगर बुराई कर रहे थे, खामियां खोज रहे थे, तो आपने कितना सुधार दिया उनको। चलो अब ये नई टेक्निक आज से ट्राई करो। आज से हम ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, और फिर देखते हैं कि कितने बड़े बड़े बदलाव उनके अंदर आना शुरू होते हैं। पहले पहले शुरू में तो वो भी हैरान हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी परेशान हो जाएंगे, नहीं नहीं, ये मेरे मम्मी नहीं हो सकती, ये मेरे फादर नहीं है कि जो मेरी इतनी तारीफ करे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको शायद ये पता नहीं है कि जब आप एक शिकायत करते हैं तो उस नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए आपको 10 बार अप्रिशिएट करना पड़ेगा, 10 बार ब्लेसिंग्स पर फोकस करना पड़ेगा। मतलब कि सामने वाले की अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ता है, उतना वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट का इफेक्ट आ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, शायद आप नहीं जानते हैं कि शब्दों में कितना ज़्यादा पावर है। तारे ज़मीन पर फिल्म में एक रियल स्टोरी शेयर करी गई थी। सोलोमन आइलैंड बोलकर एक जगह, जहां पर आदिवासी लोगों को जंगल का जब कोई हिस्सा काटना होता था तो वो सभी इकट्ठा होकर वो पेड़ के पास चले जाते थे, और वो पेड़ को बुरा भला कहते, उसे कोसते, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो पेड़ गिर जाता था या मुरझा जाता था। ज़रा सोचिए, अगर इतना ज़्यादा पावर है शब्दों में कि वो पेड़ को मुरझा सकता है या गिरा सकता है, तो वो नेगेटिव शब्दों की इफेक्ट हम इंसानों पर कितनी होती होगी। और इसलिए आज से मैं चाहता हूं कि आप वो सारी नेगेटिविटी को छोड़ करके अप्रिसिएशन को और ग्रेटफुलनेस को अपने रिश्तों में हर मोड़ पर, हर जगह पर ला दे। ज़रा सोच कर मुझे बताइए, अगर कोई आपको आकर के ये कहे कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकारता हूं, तुम जैसे हो वैसे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई लव यू जस्ट द वे यू आर।
आपको पता है, सिर्फ ये सुनने पर ही हमें इतना अच्छा लगता है कि यार पहला कोई आदमी मिला कि जो मैं जैसा हूं वैसा मुझे पसंद करता है, ना कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या बन सकता हूं। फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट सुनकर आपको अच्छा लगा तो आपको नहीं लगता कि आपके आसपास के लोगों को भी तो यही चाहिए कि वो जैसे है वैसे आप उन्हें स्वीकारें। अब ये चौथे एपिसोड के अंदर हमारी जो प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की, वो उसी चीज़ की है कि हम अपने आसपास के लोगों को वो जैसे है वैसे स्वीकारें। और इसके लिए अब आपको एक काम करना है। सबसे पहले 3 लोगों के बारे में सोचिए, 3 ऐसे रिश्तों के बारे में सोचिए जो आपके सबसे करीब है। अब वो आपके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर या मदर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं। तो 3 लोगों के बारे में, 3 रिश्तों के बारे में सोच लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास अगर लिखने के लिए जगह है तो कर लीजिए, या फिर इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसे लिखिए। लिखना इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों लोगों का आपको एक फोटोग्राफ खोज लेना है। यस, अब वो फोटोग्राफ फिजिकली मैं चाहूँगा कि आपके पास आप रखें। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने फैमिली में ही सबके बारे में सोचा है तो एक फैमिली फ़ोटो होगा तो भी चलेगा। सो आप ज़्यादातर फोटोग्राफ्स आजकल सेल फोन में यानी कि मोबाइल फ़ोन में रखते हैं, बट आई वांट कि आप ये 3 फोटोग्राफ्स फिजिकल वाले खोजें या मोबाइल में से उसका प्रिंट निकलवा दें। ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपने अपने वाइफ या हस्बैंड को चूज़ किया है, या फिर आपने अपने पेरेंट्स को चूज़ किया है, या बच्चों को, या मे बी भाई या बहन, या अंकल या आंटी, या दादा या दादी, या नाना नानी, जो भी है। अब इनके फोटोग्राफ्स को सामने रखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और जिसके जवाब लिखने हैं। नंबर 1, इन लोगों के अंदर, 1 बाय 1 तीनों के बारे में, इन लोगों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? व्हाट डू यू लव इन देम? दूसरा, इनकी बेस्ट क्वालिटीज क्या है? यस, उनकी बेस्ट क्वालिटीज क्या है? या फिर वो किस बात में माहिर है? एग्जाम्पल, मे बी वो उनके अंदर अच्छाई है कि वो बहुत हंसते रहते हैं, या उनके जजमेंट की एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, या वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं, या वो फिजिकली बहुत फिट है, या फिर उन पर भरोसा रखा जा सकता है, या वो डिपेंडेबल है, या आपके लिए बहुत सारे काम करते हैं, या फिर इवन आप याद कर सकते हैं उनके साथ कोई वक्त जो आपने बिताया था और वो मेमोरेबल था आपके लिए। या फिर आप याद कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या क्या करते हैं या क्या कर चुके हैं अभी तक, या फिर आप उनके साथ क्या करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके साथ आपको मूवी देखने में मज़ा आता है, या खेलने में मज़ा आता है, या साथ में खाना खाने में मज़ा आता है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। या इवन आप याद कर सकते हैं कि जब आपको कोई तकलीफ़ थी या कोई प्रॉब्लम था और उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया था, या आपकी बहुत केयर ली थी जब आप बीमार थे, या जो भी। बेसिकली मैं आपको ये सारे सवाल पूछ रहा हूँ जिसके ऊपर आपको सोचना शुरू कर देना है और लिखना शुरू कर देना है कि आप इन लोगों को किस बात को लेकर थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। अब ये लिस्ट है ना, बहुत लंबा बनेगा। हो सकता है कि हर एक को लेकर के अगर आप डिटेल में सोचना शुरू करें तो मे बी 10-10, 15-15, 25-25, 50 चीज़ों का लिस्ट बन सकता है। और ख़ास करके इसीलिए लंबा लिस्ट बनेगा क्योंकि ये लोग आपके करीब के लोग हैं ना, आपके फैमिली जैसे है या एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स है, राइट। सो अब करना क्या है, एक बार ये लिस्ट तैयार हो जाए फिर आपको हर दिन की एक प्रैक्टिस फॉलो करनी है, और वो ये है, इनके फोटोग्राफ्स को मे बी फ्रेम करके या कोई भी फिजिकल तरीके से आपको अपने सामने रखना है। सामने मतलब कि जिस जगह पर आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं वहाँ पर। अब वो आपका स्टडी टेबल हो सकता है, ऑफिस का टेबल हो सकता है, आपका केबिन हो सकता है, या आपका बेडरूम हो सकता है। बेसिकली जहाँ पर भी आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, इवन किचन हो सकता है, राइट। ओके, अब इनके फोटोग्राफ्स को सामने रखना है और फिर हर दिन आपको एक बार एक एक्टिविटी करनी है, और वो एक्टिविटी वो तीनों के फोटोग्राफ सामने हैं, देखा, या एक फैमिली फोटो है जिसमें तीनों लोग हैं, ओके, आपने उनको देखा, और अब दिन में एक बार तीनों को लेकर के आपको 3-3 चीज़ें अच्छी अच्छी लिखनी है उनके बारे में। अभी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वैसे वाले, मगर आप एग्जैक्टली कैसे लिखेंगे मैं बता दूं, उनके नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने मदर के लिए लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा थैंक यू मॉम, ओके, या थैंक यू मम्मी, जो भी मैं बोलता हूँ और मैं अपनी भाषा में लिख सकता हूँ। तो पहले थैंक यू के बाद उनका नाम लिखना है, फिर लिखना है बिकॉज या फॉर,
थैंक यू मम्मी फॉर, और पीछे में क्या लिखूंगा, अभी जो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा था वो, एग्जाम्पल, थैंक यू मम्मी फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी फॉर माई हेल्थ, कि अभी तक आपने इतने बरसों से मेरी हेल्थ की जो देखभाल करी, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। या फिर थैंक यू मॉम या थैंक यू मम्मी फॉर मेकिंग अमेजिंग फूड फॉर मी, अभी तक बेहतरीन खाना जो आपने मेरे लिए बनाया उसके लिए। या फिर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप किसी और के लिए लिख रहे हैं, सो लेट्स से मैं अपनी वाइफ के लिए लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा थैंक यू शिवांगी फॉर, और बाद में मैं लिख सकता हूँ फॉर मेकिंग मी स्माइल, यार तुम मुझे जब मिलती हो हंसाते रहती हो, खुश रहती हो, मुझे भी हंसाती हो, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। या फिर थैंक यू शिवांगी फॉर सपोर्टिंग मी इन माई प्रोफेशन, इन माई बिजनेस, राइट। सो आपको हर दिन ये 3 अलग अलग लोगों को 3 अलग अलग रिश्तों में उनके 3 पॉइंट्स लिखने हैं थैंकफुलनेस के, ग्रेटफुलनेस के। थैंक यू के बाद उनका नाम आएगा और बाद में फॉर के बाद रीजन कि किस चीज को लेकर आप थैंकफुल हो रहे हैं। तो टोटल 9 लाइंस आपको लिखनी है, ठीक है। 3 लोग हैं, 3 चीजें लिखोगे हर एक के ऊपर, सो टोटल 9 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आज से आप शुरू करेंगे, हर दिन आपको ये फॉलो करना है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक साथ बैठ करके सभी के 3 पॉइंट्स लिखें, या दिन में 3 अलग अलग वक्त पर सबके 1 पॉइंट लिखें, या फिर इवन आप सुबह बैठ करके एक रिश्ते में एक इंसान के लिए 3 पॉइंट लिखे, फिर दोपहर के बाद दूसरे इंसान के लिए, फिर शाम को या रात को तीसरे इंसान के लिए। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बट अलग अलग टाइम पर लिखोगे तो बेनिफिट ये होगा कि ये अलग अलग वक्त पर आपको पॉजिटिविटी का डोज, एक तरीके से पॉजिटिविटी का इंजेक्शन मिल जाएगा। और एक साथ लिख लिया विच इज़ गुड, अच्छा ही है, बट इंटरवल्स पर लिखोगे तो आपका फीलिंग और बेहतर होगा। और दूसरे ना, एक साथ लिखने पर कभी कभार ज़्यादा विचार या नए आइडियाज़ ना भी आए, बट अलग अलग वक्त पर लिखोगे तो आपको नए विचार, नई नई बातें और अच्छे से याद आने वाली है। और अगर आप ट्रैवल करते हैं, मानो कि आप सिर्फ अपने शहर में और अपने घर पे नहीं रहते हैं और आपका ट्रैवलिंग काफ़ी होता है, जैसे मेरा होता है, तो आप उनके फोटोग्राफ्स को साथ लेकर जा सकते हैं। बैग में छोटा सा ही फोटोग्राफ एक्स्ट्रा में डालना है, और एक फैमिली का या फ्रेंड का फोटो साथ रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो एक वो फ्रेम या छोटा सा फोटो अपने साथ रखो। लेकिन वो साथ में रखकर बाहर जब ट्रैवल कर रहे हो तभी भी इस टेक्निक को आपको फॉलो करना है, और कभी भी फोटो देखे बिना नहीं करना है। सी इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा माइंड जो है ना वो पिक्चर्स को, विजुअल्स को कनेक्ट करता है। और मैं ये सिर्फ नहीं चाहता कि आप ये पैटर्न एक आदत बना ले कि ओके ठीक है मम्मी को थैंक्स लिखना है, नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप उस इंसान के फोटो को देखें, कनेक्ट हो, और एक फीलिंग आएगा कनेक्शन से, देखने से, और फिर अगर लिखोगे तो आप एक्चुअली और ग्रेटफुल होकर के इमोशन को ऐड करके लिख पाओगे। बिकॉज सी एक्चुअली सिर्फ विचार नहीं बट इमोशंस को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है इस प्रोसेस के अंदर। आपको क्या लगता है, इस टेक्निक को फॉलो करने से क्या आपके रिश्ते बेहतर होने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो 3 लोगों के बारे में या 3 रिलेशनशिप्स में आप और करीब आने वाले हैं? क्या लगता है? लेट मी टेल यू गाइज, बेहतर नहीं होने वाले, चमत्कार होने वाला है, मैजिक होने वाला है। आप इस प्रोसेस को 1 महीने तक फॉलो तो करके देखो, आप पूरी जिंदगी मुझे याद करोगे कि सर आपने हमारी जिंदगी बदल के रख दी। बट डोंट वरी, वो मैंने नहीं बदली है, हाँ वो आपने बदली है। एक्चुअली आपने इस टेक्निक को हर दिन फॉलो किया, आपने कंटिन्यू किया, उसका नतीजा आपको मिलेगा। बट देखो, रातों रात नहीं होने वाला है। हाँ ये है कि आप 2-3 दिन फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली आपको चेंज फील होना शुरू होगा, बट इसको 1 आध महीना तो एटलीस्ट कंटिन्यू करो कि जिसके बाद आप एक्चुअल चेंज फील करना शुरू करोगे। फिर हाँ, ये जब 21 दिन का पूरा कोर्स खत्म होगा फिर मैं बताऊंगा कि इसको कब तक कंटिन्यू करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, वो बात करेंगे हम। बट एटलीस्ट अभी आप शुरू करो और ये फोटोग्राफ्स को अपने साथ रखो एंड जस्ट बी थैंकफुल एंड यू विल फील अ टोटल चेंज। आप देखोगे आपके रिश्ते जो इन लोगों के साथ है उसमें जो थोड़े चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारों का मतभेद जिसको हम कहते हैं, जो भी चैलेंजेस है ना वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है जब आपका नजरिया ही उनके प्रति प्यार से भर जाएगा, थैंकफुलनेस से भर जाएगा, पॉजिटिविटी से भर जाएगा, उनके अंदर की आपकी अच्छाइयाँ ही आपको दिखाई देने वाली है, तो मुझे बताओ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कभी बाहर होता ही नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर है। और जब हम अपने ऊपर इतना काम कर लेंगे तो बाहर कभी कोई दिक्कत और प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लीज
ये वीडियो ज़रूर शेयर करो अपने लव्ड वंस के साथ, अपने करीबी बेस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, सबको इस वीडियो को भेज दो। और अगर क्या पता गलती से उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया तो ख़त्म हो गया बॉस। आप अगर इतने पॉजिटिव हो जाएंगे और सामने अगर वो भी उतने पॉजिटिव हो गए तो आपके रिलेशनशिप्स तो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे ही जाएंगे। बट रिलेशनशिप जब बहुत अच्छे होंगे ना तो आपके इमोशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और आपको पता है आपकी लाइफ कितनी अच्छी है वो आपके पास कितना पैसा है या कितना समृद्धि उस पर डिपेंड नहीं करता, बट आपके इमोशंस आप हर पल कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, आपके रिश्ते कितने अच्छे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अमेजिंग है। और आप देखेंगे कि इसको फॉलो करके आप इतना अमीर और समृद्ध फील करेंगे जो शायद बैंक बैलेंस भी आपको फील नहीं करा रहा था। तो आज से शुरू करो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फैमिली फ्रेंड्स और सबके साथ, उनको बोलना इसको पूरा देखे और इसको इम्प्लीमेंट करे। मगर मत भूलना आगे के सारे टेक्निक्स को जब जब पूरे दिन में मौका मिल रहा है। स्टेप नंबर 1 थैंकफुल होना, मतलब कि थैंक्स बोलना ना भूलिएगा, ग्रेटफुल होना ना भूलिएगा। दूसरा था मैंने आपको 7 एरियाज दिए थे, वो 7 एरियाज में हर सुबह आपको 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं कि उसमें अच्छा अच्छा क्या क्या है, जो सेकंड वीडियो में बताया था। थर्ड वीडियो में हर रात को सोने से पहले मैंने आपको अपने भगवान जी का या खुदा का या कोई फोटोग्राफ या सिंबल या मूर्ति लेने के लिए कहा और थैंकफुल होना कि पूरे दिन में अच्छा अच्छा क्या हुआ वो बोलकर ही अपने ईश्वर को थैंकफुल होकर आपको सोना है। और चौथा, अब ये फोटो फ्रेम्स या फोटोग्राफ सामने रखना है और 3-3 रिलेशन में 3-3 पॉइंट्स हर दिन थैंकफुलनेस के आपको लिखने हैं। ऑलराइट, सो इम्प्लीमेंट। नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। इम्प्लीमेंट, फॉलो करो, एक्शन लो, और एक्शन लेने के बाद ही कल का वीडियो देखना।